पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह वह डैश है यह स्ट्रक्चर सीखा था। यह डैश है वह डैश है। जिसका अनुवाद इस तरह से करते हैं हम लोग, दिस इज या दैट, यह के लिए दिस और दैट के लिए वह। दिस इज और दिस दैट के बाद इज, और यहाँ पर अगर ए एन लगने वाला होगा और काउंटेबल होगा तो ए एन लगाते हैं, और अनकाउंटेबल होगा तो कुछ भी नहीं लगाते हैं। और फिर यहाँ पर वह जो भी चीज़ है वह हम लोग उसके लिए जो शब्द होगा अंग्रेजी का वह भर देते हैं। तो जैसे नाउन्स में हम लोगों ने देखा कि नाउन में दो तरह के, संज्ञा में दो तरह के होते हैं नाउन। एक होते हैं काउंटेबल, जिन्हें की गिना जा सकता है, जिनकी की गिनती हो सकती है, और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल। तो जैसे काव है, गाय है, यह गिनती हो सकती है, लेकिन मिल्क है उसे तो नहीं गिना जा सकता है। कि 5 दूध है यह तो नहीं कहते हैं, लेकिन 5 गायें हैं ऐसा तो कहते हैं। फिर इसी तरह जैसे हम लोग फ्लावर को हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन ऑयल को नहीं गिन सकते हैं। तो कई सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे टी को नहीं गिन सकते हैं, जैसे कर्ड को नहीं गिन सकते हैं, जैसे हनी को, शहद को नहीं गिन सकते हैं। मिल्क अर्थात दूध, ऑयल अर्थात तेल, टी अर्थात चाय, कर्ड अर्थात दही, CURD कर्ड दही, हनी अर्थात शहद, इसे नहीं काउंट कर सकते हम लोग। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इसी तरह और भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, आटा फ्लोर, दाल पल्स, चावल राइस। तो इन सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, इन सब के लिए साथ जब प्रयोग करेंगे, जैसे यह सोना है तो दिस इज गोल्ड, AIN नहीं रहेगा। जैसे लोहा, तो लोहा के लिए आयरन लोहा, तो दिस इज एन आयरन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आयरन जो है वह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। दिस इज आयरन, आयरन का मतलब है यह लोहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, AIN किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है। अब हम लोग इसी तरह के सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए और भी नए स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे दिस दैट था, तो दिस या दैट को अगर हम लोग प्लूरल में लिखना चाहेंगे तो दिस का हो जाएगा दीज, और दैट का हो जाएगा दोज। दिस हुआ यह, और दीज हुआ ये सब, दैट हुआ वह, और दोज हुआ वे सब। तो जैसे दोज आर एप्पल्स, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो A या N जो है वो, क्योंकि उनका अर्थ एक निकलता है, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगते हैं, यानी एक वचन वाले जो गिनती की संख्या है, गिनती की संज्ञा है उनके साथ ही लगता है। तो अब हम लोग बना सकते हैं दोज आर एप्पल्स, दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, दोज आर एप्पल्स वे सेब हैं। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं दोज आर चेयर्स, दीज आर टेबल्स, वो कुर्सियां हैं ये टेबल हैं। दीज आर बेंचीज, ये क्या हैं, ये बेंच हैं। दोज आर ऑरेंजेज, वो नारंगियां हैं।
तो इस तरह से आप प्लूरल का प्रयोग दीज दोज के साथ जब करेंगे तो आपका नाउन भी जो होगा वह क्या होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, क्योंकि दीज दोज का प्रयोग बहुवचन के साथ ही किया जाता है। तो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर 2। इसमें हम लोगों ने जाना पहला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वह था यह वह डैश है, दिस दैट इज ए या एन या कुछ भी नहीं डैश। और दूसरा जो जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ मोबाइल फोन, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे या दिस इज राम, दिस इज पटना। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रॉपर नाउन के साथ जो है वह हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ए एन नहीं लगाते हैं। या फिर जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ भी हम लोग नहीं लगाते। और ए एन जो है वह किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने देखा वह इसका ही क्या है, बहुवचन है, वह है ये सब या वे सब या ये वे भी हम लोग कह सकते हैं, डैश है। तो यहाँ इसका क्या होगा, ये के लिए दीज और वे के लिए दोज, दोज आर डैश। तो यहाँ पे हमें प्लूरल रखना पड़ेगा, प्लूरल रखना है। तो दीज आर राम्स तो नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर नाउन का प्लूरल बहुवचन नहीं होता है। तो दीज आर गोट्स, ये बकरियां हैं। दीज आर बैट्स, ये बल्ले हैं या ये चमगादड़ हैं। तो इस तरह से ये दीज के जगह हम लोग दोज लगा देंगे तो दोज आर बैट्स, वे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिया है। अब हम लोग अगले क्लास में अगला स्ट्रक्चर सीखेंगे। अगर ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह का और वीडियो चाहते हैं, किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।